इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर सेट्स। तो हम समझेंगे कि सेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेट, सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। सो लेट्स स्टार्ट। The definition of the set is a collection of well defined object। जैसे आपके पास एक पूरे ड्रेस का एक सेट होता है, ज्वेलरी का एक सेट होता है, उसी तरीके से ये अलग अलग एलिमेंट्स का सेट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सेट है। आपका जो वर्ड है ना, वेल डिफाइंड, मतलब जो भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, वो पूरी तरीके से डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज वो स्टेटमेंट हमारा सेट में कंसीडर नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स प्रेजेंट इन माई क्लास। So what do you think? Is it a set? No, this is not a set, because the word we are using here, beautiful girls present in my class. So beautiful word is not a well defined word. You need to understand. Beautiful आपको कोई और लग सकता है, मुझे कोई और लग सकता है, किसी और को कोई और लग सकता है. So the word beautiful, good, these things are not defined, well defined. So we will not consider these things in a set. तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये सेट नहीं है। अगर हम ये कंसिडर करते हैं ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माई क्लास, तो ये स्टेटमेंट हमारा सेट है। ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माई क्लास इज अ स्टेटमेंट दैट इज येस, इट इज अ सेट। ओके, तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 11 के लिए, उसके थ्रू हम समझते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सेट है और कौन सा स्टेटमेंट सेट नहीं है, विच इज़ द वेल डिफाइंड स्टेटमेंट एंड विच वन इज़ नॉट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। Now the first statement is the collection of all the months of a year beginning with the letter J. So we know we are having 12 months in a year, and the month beginning with the J letter is January, June and July. So this can be considered as a well defined statement. So yes, this is a set. The collection of 10 most talented writers of India. So again the talented word is not a well defined word. Talented आपको कोई और लग सकता है, मुझे कोई और लग सकता है. So this is not a set. A team of 11 best cricket batsmen of the world. Again the word best is not a well defined word. So this is not a set. The collection of all boys in your class. Yes, it is a set. The collection of all natural number less than 100. It is also a set. A collection of novels written by the writer Munshi Premchand. Just because of mentioning the name of Munshi Premchand, it is also a set. And the collection of all even integers is also a set, but it is infinite set. Collection of questions in this chapter is also a set, and a collection of most dangerous animals of the world, it's not considered as a set because dangerous, most dangerous is not a well defined word. The next topic is how we represent the set. तो सेट को स्टूडेंट्स हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट्स हम कंसिडर करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर नंबर से तो आप नंबर से रिप्रेजेंट करोगे, और लिखते समय हम उनके बीच में कॉमा यूज़ करते हैं। अब अगर एक स्टेटमेंट होता है ऑल द वॉवेल्स प्रेजेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यू वी नो दैट देयर आर 5 वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ए ई आई ओ यू। तो हमारा जो सेट फॉर्म होता है वो इस तरीके का होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो ए बिलोंग्स टू ए। दिस सिंबल नेम इज बिलोंग्स टू, ये आप लिखोगे ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है वो हमारे सेट ए का एक एलिमेंट है। अगर यहाँ आपसे पूछता है कि डज सी बिलोंग्स टू ए, नो, क्योंकि हमारा ए ई आई ओ यू में सी नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं और बोलते हैं सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो इट्स क्लियर द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। ओके, इफ दिस इज एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट देन इट बिलोंग्स टू, अदरवाइज इट डजंट बिलोंग्स टू द गिवन पर्टिकुलर सेट। ओके, now we come to how to represent the set. To represent the set we have two forms, roster form and set builder form. अब रोस्टर फॉर्म, जिसको कि हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एलिमेंट्स है उस सेट का, जो भी नंबर है, जो भी एलिमेंट्स है, उसको हम कर्ली ब्रैकेट में कॉमा के द्वारा लिख देते हैं। ओके, और इसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड।
आपको कोई भी अगर स्पेलिंग है जो 2 बार, कोई भी वर्ड है जो अगर 2 बार आ रहा है तो आप उसको 2 बार नहीं लिखोगे। जैसे सपोज करो आपका एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं द वर्ड्स इन स्कूल। So school spelling is SCHOOL. So in this word, in this spelling, we have 2 times O. But whenever we have to write down in a set form, we never write this O 2 times. Only we will write S, C, H, then O and L. और सीक्वेंस मायने नहीं रखता। अगर कोई स्टूडेंट एल को पहले लिख दे या एच को पहले लिख दे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सीक्वेंस यहाँ पे मायने नहीं रखता। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, सो इन द रोस्टर फॉर्म इट्स वेरी सिंपल, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, राइट डाउन द एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट विथ कॉमा एंड नो नीड टू रिपीट एनी वर्ड और एनी एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म. In the set builder form, we have to write down a property, a common property that is followed by all the elements of a set, okay, and which is not possessed by any element outside the set. ये समझना होगा कि एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप एलिमेंट को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये प्लेस जो है हमारा, ये सेट के लिए हो गया। यहाँ पे आप जिससे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर आप कॉलन का साइन देंगे, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, और इसके तुरंत बाद आप इसके लिए वो सारी प्रॉपर्टी लिखोगे जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ द सेट को फॉलो करना है। जैसे इसको आप समझो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल, ऑल दी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में तो बहुत ईजिली लिख दिया था, AEIOU। नाउ हियर सपोज इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग डिनोटिंग द सेट V, देन आई विल राइट V इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X, देन साइन ऑफ द कॉलन। X इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको रीड कैसे करेंगे आप? इसको आप स्टार्ट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल X such that X is a vowel of the English alphabet। ऐसे ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक प्रॉपर्टी को लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अपना फिर आंसर करते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखोगे कि ये 2 क्वेश्चन है। आपका सेट ए है 1, 4, 9, 16, 25, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब इसको आप समझोगे कि कैसे लिखेंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जिसमें हमने 1, 4, 9, 16, 25 दिया है, यू हैव टू चेक इट वेरी केयरफुली कि ये नंबर क्या किसी स्पेशल रूल को फॉलो करते हैं। तो येस, ये सभी जो है ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का फॉर्म है, लाइक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो बस जैसे ही हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे इस रूल को, उसके बाद हम तुरंत इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रूल लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, और इसको सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, बट वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे ही सेकेंड वाले को देखोगे तो वो सिंपल नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर से, लेकिन वो स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है, उसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो हमारा x है, दैट x लाइज बिटवीन 3 and 10, मतलब 3 से बड़ा है, जो स्टार्ट हुआ है वो 4 है, और 9 पे एंड हुआ है तो 10 से छोटा है। सो वी कैन राइट a is equal to the set of all x such that x is a natural number and x is greater than 3 and less than 10. Okay, now we come to the next topic, different types of sets. The very first type of set is the empty set. Empty set is simply a set which does not contain any element. इसको हम null set और void set भी कहते हैं। इसको हम phi से या सिर्फ curly bracket से represent करते हैं। इसमें आप कई सारे example ले सकते हैं, जैसे मान लो set of positive odd numbers less than 1. So there is no positive odd numbers less than 1. So simply ऐसा कोई number है ही नहीं, तो ये जो set consider होगा ये एक empty set consider हो गया, null set consider हो गया। दोनों को कभी combine करके हम नहीं लिखते, या तो हम सिर्फ फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तो बहुत सारे बुक में बहुत डेफिनेशंस है, बट वेरी सिंपली आप समझोगे, फाइनाइट मीन्स विच कैन बी काउंटेड एंड इनफिनाइट मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। जो काउंट हो सकता है, जिसका एक एन नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, दैट शुड बी फाइनाइट, अदरवाइज जो एंडलेस है इट शुड बी इनफिनाइट सेट। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर इन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, वी विल कंसिडर फ्यू। जैसे देखो ये हमारा जो है ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है।
ये सारी चीज़ें काउंटेबल है। अ सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोग को पता है कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, 12 मंथ्स वी नो, सो ऑल दीज आर कंसिडर एज द फाइनाइट सेट। नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ द इनफिनिट सेट। नाउ दीज थिंग्स आर इनफाइनाइट। अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ये कंप्लीट ही नहीं होगा, कभी एंड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट हो गया। ऑल द पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट वी हैव इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। Now two sets are equal if they have exactly the same element, exactly same element होना चाहिए। मतलब आप एग्जाम्पल में देखो, अगर आपके पास नंबर 379 है तो वो उसको 973 करके लिखिए, बट द नंबर शुड बी सेम। अगर वो एग्जैक्टली सेम है तो वो इक्वल है, ओके। एंड इक्विवेलेंट में क्या होता है, एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए बट कार्डिनल नंबर शुड बी सेम। मतलब जो आप काउंट करते हैं ना, जैसे आपके सेट ए में अगर 5 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 5 एलिमेंट होने चाहिए, दैट इज़ द कार्डिनल नंबर। भले सेट ए आपका 1 2 3 4 5 है और सेट बी आपका ABCDE है, तो नंबर कार्डिनल नंबर शुड बी सेम, देन वी कैन से दीज सेट्स शुड कंसीडर एज द इक्विवेलेंट सेट।